हम सबके जीवन में समय की कीमत क्या है, उस पर एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। गांव में एक बुजुर्ग रहा करते थे। अपने बेटे से वो बहुत परेशान थे। इसका कारण था कि उनका बेटा कोई भी काम नहीं करता था और गांव में घूमता ही रहता था। हर जगह घूमता रहता था। सही वक्त पे अगर वो सही काम नहीं करेगा, अगर वो समय की कीमत नहीं पहचानेगा, तो आगे कैसे बढ़ेगा। ये सोचते हुए उन्होंने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि मेरी अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम जाओ और उस घड़ी की कीमत पूछ कर आओ। बेटा ये सुनकर हैरान तो हुआ, लेकिन पिता की आज्ञा थी तो उसने उसे माना। और जैसे ही वो घड़ी लेकर के गांव की दूसरी तरफ जाने लगा, वो ये सोचता जा रहा था कि आज मेरे पिता को क्या हो गया है जो मुझसे घड़ी की कीमत पूछने के लिए कह रहे हैं। फिर भी वो बाज़ार में गया, सबके पास गया। सबने उसकी घड़ी की जो कीमत थी ना, वो अलग अलग बताई। किसी ने 300 रुपये बताई, किसी ने 500 बताई, किसी ने उस घड़ी की कीमत उसको 800 रुपये बताई। घड़ी की अलग अलग कीमत उसने जब ये जानी तो वो अपने पिता के पास वापस आया और उसने कहा कि पिताजी, सभी लोग एक इस घड़ी की कीमत एक नहीं बता रहे हैं, अलग अलग बता रहे हैं। तो उसके पिता ने देखा और कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको अलमारी में वापस रख दो। जब उसने ये बात सुनी और वापस बड़ा हैरान होकर के वापस वो अपनी अलमारी में उस घड़ी को रखने चला गया। उस अलमारी में घड़ी को रखते हुए वो ये सोच रहा था कि आज पिताजी ने तो पता नहीं क्यों मुझे ये काम दिया। अगले दिन सुबह फिर पिता ने बोला कि आप वो घड़ी लेकर जाओ और अब की बार समय की कीमत पूछो। जो उस घड़ी में समय है उसकी कीमत पूछ कर आओ। घड़ी की तो तुमने कल पता की है, आज समय जानो। तो ये बात सोचते हुए वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, ये क्या कर रहे हैं पिताजी मेरे साथ। फिर भी वो पिता की आज्ञा मान के चलता चला गया। जब वो जा रहा था तो वहाँ पर बहुत सारे लोग उस पर हंसने लगे। कहने लगा, ये फिर से अजीब बातें करने के लिए आ गया है, ज़रूर ये लड़का पागल है या ना समझ है। जो कल तो घड़ी की कीमत पूछ रहा था और आज देखो ये आकर हमसे समय की कीमत पूछ रहा है। लोग उस पर हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। कुछ उसकी मखौल करते करते उसके साथ हंसी मजाक कर रहे थे, ठिठोली कर रहे थे। वो बड़ा दुखी हुआ, बड़ा परेशान होते हुए जब वो बाज़ार से गुज़र रहा था तो अचानक एक गरीब के एक बुज़ुर्ग की दुकान पे पहुंचा, जो वो बहुत बिज़ी थे। वो बुज़ुर्ग बहुत बिज़ी थे तो उन्होंने, जैसे ही उसने प्रश्न पूछा कि घड़ी की कीमत तो पता नहीं, लेकिन आप मुझे समय की कीमत बताइए, तो बुज़ुर्ग ने कहा, समय की पुत्र कोई कीमत नहीं होती, समय अनमोल होता है। तुम्हें समय की कीमत जानने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना होगा, अपने आप को खुद से तैयार करना होगा। समय वो चीज़ है जो आपको वो शक्ति देता है जो आप कुछ भी करने के लिए लायक बन पाते हैं। एक समय इंसान खेलने में निकाल देता है और एक समय इंसान पढ़ने में निकालता है, अपने करियर को बनाने में निकालता है। समय बहुत कीमती है, वो कभी दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो ये बातें जब उसने उस बुज़ुर्ग के मुँह से सुनी तो वो कुछ सोच में पड़ गया। उसने यही सोचा कि हो सकता है मेरे पिता ने जो मुझे यहाँ तक भेजा है उसका रीज़न यही हो, उसका कारण यही हो कि शायद मैं समय की कीमत नहीं पहचान रहा हूँ। जब ये विचारों में वो खोया हुआ था तो उसको अपने ऊपर ही शर्म आने लगी। उसने अपने पिता के दिए हुए उस बुज़ुर्ग की सीख को अपने पिता को बताया और कहा, पिताजी, आज के बाद मैं कभी अपना समय ज़ाया नहीं करूँगा। सही वक्त पे सही काम करने के लिए हमेशा हमेशा मोटिवेट रहूँगा। समय बहुत अनमोल होता है बच्चों। ये एक एक क्षण, एक एक पल जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, आपके स्कूल है, फिर उसके बाद आप कॉलेज में आएंगे, ये चलता चला जाएगा। समय की कीमत को पहचानो। मेरा ये वीडियो सिर्फ आज एक छोटी सी कहानी के थ्रू आपको समय की कीमत को पहचानने के लिए ही बनाया गया था। प्लीज़ आप आगे बढ़ो और लेकिन अपने आप को इतना मोटिवेट करो कि आप अपने फ्यूचर में कुछ पा सको। तो उसके लिए आपको अपने समय का सदुपयोग करना है। आपको ये जानना है कि आज आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। ये हर किसी के पास लिमिटेड होते हैं। कोई नहीं है जिसको कम से कम ज़्यादा समय परमात्मा ने दिया हो। सबके पास लिमिटेड है। उसका सदुपयोग करो और सही तरीके से इस्तेमाल करो।